फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 7 से सेक्शन 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 7 कहता है डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए तरवाड़, तवसी, कुटुंबा एंड कवरू और इलियम। इनकी जो ये जातियां हैं या ये जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी या उनकी प्रॉपर्टी किस लॉ से गवर्न होगी, तो इसमें इसका सब क्लास 1 कहता है मर्मकतायम और निम्बूदरी रूल। अगर ये द हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं बना होता तो तरवाड़, तवसी और इलियम ये जो तीन थे, ये तीन अगर एक्ट नहीं बना होता तो मर्मकतायम और निम्बूदरी रूल से इनकी प्रॉपर्टी डिवाइड होती। लेकिन जब द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बन गया तो ये तनवाड़ और तवसी, इलियम, इन तीन लोगों की प्रॉपर्टी अब मर्मकतायम या निम्बूदरी विधि से न डिवाइड हो करके अब इस द हिंदू सक्सेशन एक्ट से डिवाइड होगी। इसका सब क्लास 2 कहता है कि कुटुंबा और कवरू ये दो लोग पहले अलियन संतान रूल से इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो डिवाइड होती थी। लेकिन अब जब द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बन गया तो इनकी प्रॉपर्टी जो कुटुंबा और कवरू है, इनकी प्रॉपर्टी अब इस एक्ट मतलब द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत डिवाइड होगी। ये अगर नहीं बना होता तो किस एक्ट से डिवाइड हो रही थी इनकी प्रॉपर्टी? अलियन संतान रूल से। लेकिन अब वो रूल खत्म हो गया और इसके अनुसार इनकी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। अब जो सब क्लास 1 के कुछ लोग हैं जो अपने रूढ़ी या रीति रिवाज के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लेते थे, वो क्या कहलाते थे? स्थानमदार। वो अपने उनकी जो रूढ़ी प्रथा जो प्रचलित थी उसके अनुसार वो प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते थे। लेकिन जब द हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गया तब अब इनकी भी प्रॉपर्टी जो स्थानमदार थे उनकी भी प्रॉपर्टी अब द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ही डिवाइड होगी। ये इसका सेक्शन 7 कहता है। अब इसका सेक्शन 8 जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। अब जो आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे सेक्शन 8 से, वो सेक्शन मेल्स की प्रॉपर्टी कैसे, मेल अगर निर्वसीयती बिना विल किए हुए उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, ये इसमें अब हम इन सेक्शनों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 8 में क्या कहा गया कि क्लॉज 1 में कुछ रिश्ते लिखे गए, उनमें प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। अगर फादर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और फादर बिना वसीयत किए हुए उसकी डेथ हो जाती है, फादर की बिना वसीयत के उसकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो नीचे की जनरेशन होगी वो ये होगी कि फादर का सन नंबर 1 पे, फादर की डॉटर नंबर 2 पे और फादर की विडो मतलब मदर वो नंबर 3 पे। उसी तरह से मदर उसकी नंबर 4 पे और
जब अगर फादर की डेथ हो गया, फादर के बाद प्रॉपर्टी किसके आ गई, सन के पास आ गई। अब सन की भी डेथ हो गई, तो जो सन के शेयर की प्रॉपर्टी थी, अलग इनके शेयर निकल गए, जो सन के शेयर की प्रॉपर्टी थी वो सन के सन में पहले जाएगी, फिर उसके डॉटर में। अब डॉटर जो थी उसकी भी डेथ हो गई, तो प्रॉपर्टी उसके सन में, डॉटर के सन में, फिर डॉटर की डॉटर में। इसी तरीके से फिर बेटे की विडो में। फिर अगर मान लेते हैं कि फादर की डेथ हो गई, सन की डेथ हो गई और सन के सन की भी डेथ हो गई, तब प्रॉपर्टी किस में जाएगी, सन की डेथ हो गई, उसके सन की डेथ हो गई, फिर उसके सन में, फिर उसके बाद सन की डॉटर में, उसके बाद में फिर इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी आगे डिवाइड होती जाएगी। इस प्रॉपर्टी में कहीं ऐसे नहीं आएगा कि कोई इस सिस्टम के अलग डिवाइड हो जाएगा। तो इसको रूल क्लॉज सेकंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट के लास्ट में टेबल के अनुसार दिया हुआ है। वो ऐसी टेबल है कि अगर फादर है तो फिर फादर सन, डॉटर, उसकी विडो और मदर, और फिर अगर सन की डेथ हो गई तो फिर उसकी शेयर ऐसे बटेगा, और डॉटर हो गई, डॉटर की डेथ हो गई तो डॉटर का शेयर बटेगा। तो इस टेबल के अनुसार अगर बना करके उसको याद करेंगे तो ये इजी पड़ेगा। अब ये कोई जीवित नहीं है इतने में से, और इसकी डेथ हो जाती है, ये कोई जीवित नहीं है और इसकी डेथ हो जाती है, तो क्लॉज सेकंड में प्रॉपर्टी बटेगी। पहले किस में बटेगी, इसमें बटेगी। सपोज करते सन और डॉटर नहीं है, ये दो खत्म हो गए, तो इनका शेयर इसमें चला जाएगा, इन दोनों का शेयर, डॉटर का जो शेयर था इसमें चला जाएगा, सन का शेयर इसमें चला जाएगा। अब सन के बाद में ये भी खत्म हो गया, ये सन खत्म हो गया, तो जो इसका शेयर मिला था इससे वो इनमें डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसमें चलता है। लेकिन मान लो कि ये पूरे लोग नहीं है और इसकी डेथ हो जाती है फादर की, तब क्लॉज सेकंड के अनुसार डिवाइड होगी प्रॉपर्टी, जब ये कोई नहीं बचता है तब। एक्स हमने इस फादर को लिखा, एक्स है। तो अब ये तो सब जो बीच के हैं ये सब क्या हो गए, डेथ हो गए इनकी। तब जो ये है इसका सन की डेथ हो गई, सन के डॉटर की डेथ हो गई, तो जो डॉटर का सन होगा, सन की डॉटर का सन और उसकी डॉटर, सन की डॉटर, डॉटर का सन और उसकी डॉटर। तो इसमें जो नंबर्स लिखे हैं इसके अनुसार इनकी प्रॉपर्टी डिवाइड होती। इसको फर्स्ट शेड्यूल कहते हैं, इसको सेकंड। अब इसमें क्या आता है कि जैसे भाई और भाई की जो व्यक्ति है उसकी बहन, मतलब इसकी चाचा और इसकी बुआ। जो सन है, सपोज करते हैं हम यहाँ पर हैं और ये हमारे फादर हैं, ये कोई नहीं बचता है, तो ये प्रॉपर्टी मेरे भाई मेरे पिता के भाई मतलब मेरे चाचा और मेरी बुआ में जाएगी। और अगर ये कोई नहीं बचता है तो ये दादा और दादी को, फिर ऐसे ही दादा के पिताजी को, ग्रैंडसन को, फिर उनकी वाइफ को, फिर क्या होगा, ये हमारी कौन हुई, इसकी दादी, इसकी कौन हुई, ये हुई दादी। अब दादी के फादर को, दादी के वाइफ, दादी के मदर को, फिर इसी तरह दादी के भाई को और दादी के सन को, भाई दादी के सिस्टर को, इस तरीके से। तो ये आगे ऊपर के प्रॉपर्टी जो इतने छोटी हुई हैं इनमें इस टेबल के अनुसार डिवाइड होती है। ये प्रॉपर्टी जो बुआ है, फूफा है, बुआ है, दादा है, दादी है, और जो सिस्टर, सन की डॉटर, सन की डॉटर मतलब बुआ का
बेटा और बेटी, उनमें प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। तो इस तरीके से क्लॉज सेकंड में कहा गया, जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के अनुसार इनमें प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। अब ये सपोज करते हैं कि क्लॉज 1 का भी कोई नहीं बचा और क्लॉज सेकंड का भी कोई नहीं बचा, तब प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो इसमें कहा गया कि तब प्रॉपर्टी एग्नेट्स में डिवाइड होगी, गोत्रजों में डिवाइड होगी। गोत्रज इसके पहले डिफाइन कर चुके हैं, इसके सी क्या होगा? गोत्रजों में डिवाइड होगी। अगर अब क्लास 1 भी नहीं बचता है, क्लास 2 भी नहीं बचता है और एग्नेट्स भी नहीं बचते हैं, तब वो प्रॉपर्टी किस में डिवाइड होगी? कॉग्नेट्स में डिवाइड होगी, बंधुओं में डिवाइड होगी। गोत्रजों में क्या होता है? फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। अब उसमें क्या होता है? फादर की मदर, मदर के भाई, मदर के फादर, मदर की मदर, वो बंधुओं में आ जाते हैं। ये इसके पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो रूल 8 ये कहता है कि क्लॉज 1 में पहले डिवाइड होगी, जब क्लॉज 1 का नहीं डिवाइड बचा कोई तो क्लॉज 2 में जाएगी, अगर क्लॉज 2 में भी कोई नहीं बचा तो एग्नेट्स में जाएगी, एग्नेट्स में भी कोई नहीं बचा तो कॉग्नेट्स में जाएगी। ये इसका सिस्टम होगा हिंदू में प्रॉपर्टी के आगे जाने का क्रम। अब इसका सेक्शन 9 कहता है कि ये जो हमने क्रम बनाया, ये तो कहा गया कि इनमें प्रॉपर्टी बटेगी। अब क्रम कैसे बटेगी? ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एमंग एयर्स इन द शेड्यूल। ये शेड्यूल का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो बताया गया। शेड्यूल क्लास फर्स्ट, इसमें क्या होगा? साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब सबको बराबर बराबर का शेयर मिलेगा। सन को जितना मिलेगा उतना ही डॉटर को मिलेगा और उतना ही इन दोनों को मिलेगा। इसके बाद जो इनका शेयर होगा, इनका जो शेयर होगा वो शेयर इनमें इक्वल डिवाइड होगा और इनका जो शेयर होगा वो इनमें इक्वल डिवाइड हो जाएगा। फिर इसका जो शेयर होगा वो इनमें इक्वल डिवाइड होगा, इसका जो शेयर होगा इसको जाएगा, इसका जो शेयर होगा इन दोनों में इक्वल डिवाइड होगा। तो साइमल्टेनियसली मतलब जो उनमें प्रॉपर्टी है, जैसे फादर की प्रॉपर्टी आई तो इन 4 में इक्वल डिवाइड हो गई। अब 4 में डिवाइड हो गई, अब ये नहीं बचा, तो जो इसका शेयर था वो इन 3 में इक्वल डिवाइड हो गई। फिर इसका शेयर जो था वो इन 3 में इक्वल डिवाइड हो गई, इसका जो शेयर था इन 2 में इक्वल डिवाइड हो गई। तो ये इन्होंने कहा कि ये साइमल्टेनियसली, जो साइमल्टेनियसली क्रम से डिवाइड होगी मतलब इक्वल डिवाइड होगी। इक्वल डिवाइड मतलब टोटल में इक्वल नहीं, इन 4 में इक्वल, फिर इसका जो शेयर होगा इनमें बढ़ जाएगी, इसका जो शेयर होगा इनमें इक्वल बढ़ जाएगी। ये इक्वल साइमल्टेनियसली इसको डिवाइड करेंगे। अब क्लॉज सेकंड की बात इन्होंने बताई कि क्लॉज सेकंड क्या होगा? प्रेफरेंस होगा। प्रेफरेंस का मतलब पहले पार्ट फर्स्ट में, पहले क्या होगा? पार्ट फर्स्ट। इसके जो पार्ट हैं वो दिए गए हैं कि इनमें पार्ट में क्या क्या दिया गया है कि पार्ट कैसे बनेंगे। तो इनमें जैसे कहा गया कि फर्स्ट में है फादर, तो पहले फादर को प्रॉपर्टी जाएगी। अगर ये कोई नहीं बचा है तब क्लास फर्स्ट में क्या कहा गया? पहले फादर को जाएगी। अब फादर नहीं है मतलब इसके फादर को नंबर 1 में पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। पूरी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? 1 में चली जाएगी, बाकी सब में नहीं जाएगी। अब अगर क्लास 1 नहीं है तब फिर क्या होगा? क्लास 2 में चली जाएगी, सब क्लास 2 में चली जाएगी। क्लास 2 क्या है? सन्स डॉटर सन, सन्स डॉटर सन, ये सब क्लास 2 में आता है। और सन्स डॉटर्स डॉटर, ये सब क्लास 2 में आती है। और ब्रदर एंड सिस्टर, तो अब ब्रदर एंड सिस्टर ये दो 1 2 3 4, इनमें प्रॉपर्टी क्या होगी? इक्वल डिवाइड हो जाएगी। मतलब इन चारों को पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी और चारों क्या लेंगे? इक्वल शेयर ले लेंगे। इसके बाद में अगर मान लेते हैं कि ये सेकंड पार्ट के भी लोग नहीं हैं, सेकंड के भी नहीं है, फर्स्ट की भी नहीं है, सेकंड भी नहीं, तब पूरी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? थर्ड वाले को चली जाएगी। थर्ड मतलब
daughters, sons, son, ये हो गया daughters, sons, son, इनमें आ जाएगी। ऐसे 4 लोग हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। मतलब पूरी प्रॉपर्टी पहले फर्स्ट में जाएगी, अगर फर्स्ट नहीं है तो फिर पूरी प्रॉपर्टी सेकंड में जाएगी, अगर सेकंड नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी थर्ड में जाएगी, और थर्ड में जितने लोग हैं या फर्स्ट में जितने, सेकंड में जितने, उनमें इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसका जो है सेक्शन 9 कहता है, 9 का क्लास सेकंड में प्रिफरेंस होगा, पहले फर्स्ट को जाएगी, फर्स्ट के बाद में, मतलब शेड्यूल जो क्लास सेकंड लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट लिखा, फर्स्ट के आगे फादर है, सेकंड लिखा, सेकंड के आगे कुछ लोग हैं, तो पूरी, जब फर्स्ट नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी सेकंड को चली जाएगी, अब सेकंड नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी थर्ड को चली जाएगी, अब थर्ड में जितने लोग हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ये इसका क्लॉज सेकंड कहता है, क्लॉज सेकंड। अब इसका सेक्शन 10 क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एमंग एयर्स इन क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल। अब जो क्लास फर्स्ट ये हमने पढ़ा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये इसमें बताया गया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहता है, रूल फर्स्ट कहता है ऑल विडोज टेक वन शेयर। जितनी भी विडोज होंगी, इस सन की विडो ये हो गई, फादर की विडो ये हो गई, तो जितनी भी विडोज होंगी, विडोज मतलब ये विडोज, सॉरी इसमें क्या गया, इसकी जो विडो होगी, फादर है, फादर की विडो मतलब माँ, अगर उसकी फादर ने 2 शादी की या 3 शादी की तो 2 विडो हो गई, 3 शादी की 3 विडो हो गई, आपस की रजामंदी से तो 3 विडोज हो गई। तो इनमें से कहा गया कि जितनी विडोज होंगी, जितनी विडो होगी, मतलब एक व्यक्ति की जितनी पत्नियां होंगी, वह व्यक्ति अगर निर्वसीयती डेथ हो जाता है तो उनमें जो पत्नियां हैं वो सब क्या हो गई, विडोज हो गई। उन विडोज में इक्वल शेयर बटेगा, मतलब विडो को आ गया 1 शेयर, अब 1 शेयर में मान लो 2 विडो हैं तो दोनों में इक्वल शेयर बट जाएगा। ये इसकी बात कही गई कि ऑल विडोज टेक 1 शेयर, सारी विडोज को 1 शेयर मिलेगा। 1 शेयर का मतलब 1 2 3 4, अब 3 को जो शेयर मिला, इसमें 3 लोग हैं तो 3 को इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका रूल सेकंड कहता है सन, डॉटर्स, मदर, इन सबको क्या होगा, 1 शेयर मिलेगा, 1 शेयर में इन सबको डिवाइड किया जाएगा। रूल थर्ड कहता है ब्रांच ऑफ ईच प्रोसीडर, सन्स और डॉटर्स 1 शेयर। जो सन का होगा वो क्या होगा, 1 शेयर होगा, 1 शेयर होगा, डॉटर का उसी तरह जितनी होंगी उनका 1 शेयर होगा, सबका एक ही शेयर लगेगा। अब रूल 4 कहता है ब्रांच ऑफ सन, जो सन की विडोज होंगी, सन होंगे, डॉटर होंगे, उनका इक्वल शेयर लगेगा, सबका 1 1 1 1 1 शेयर लगेगा। इसी तरह से ब्रांच ऑफ डॉटर, सन एंड डॉटर, उनका इक्वल शेयर लगेगा। इसमें यही रूल दिए गए सेक्शन 10 में कि रूल फर्स्ट क्या है, जितनी भी विडोज होंगी एक व्यक्ति की, उनमें सब में इक्वल शेयर लगेगा। ऑल सन्स, जो सन होंगे, जैसे 3 बेटे हैं तो 3 बेटों में इक्वल शेयर लग जाएगा। 2 डॉटर हैं, डॉटर में भी इक्वल शेयर लग जाएगा, मतलब किसी में अंतर नहीं होगा, सबको बराबरी का शेयर दिया जाएगा। मदर है, उनमें से इक्वल शेयर लगेगा, 1 2 3, इनमें क्या होगा, इक्वल शेयर हो गया। अभी हमने बताया इनमें क्या होगा, इसका जो शेयर होगा उसका इक्वल शेयर हो गया, इसका जो शेयर होगा इनमें बराबर बराबर का बटेगा। तो ये इसमें कहा गया, जो सन है उनके इक्वल शेयर बढ़ते जाएंगे, डॉटर के इक्वल शेयर बढ़ते जाएंगे, विडोज के इक्वल शेयर बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज इसके क्लास फर्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया सेक्शन 10 में। अब ये उम्मीद है कि आपको सेक्शन 7 से सेक्शन 10 के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हिंदू जो मेल है, अगर वो निर्वसीयती विदाउट विल, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरीके से बांटी जाएगी, ये बहुत सिंपल सा रूल इसमें बताया गया सेक्शन 8 9 10 मेल की प्रॉपर्टी में। अभी और मेल की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम सेक्शन 11 से इसमें पढ़ेंगे,
लेकिन अभी सेक्शन 7 में अभी पढ़ा मरव्यक्त्याम और निम्बूदरी, अलियन संसन, अलीय संतान और सब क्लास 1। इसी तरह से सेक्शन 8 में क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट और कॉग्नेट के बारे में। सेक्शन 9 में फर्स्ट शेड्यूल में कैसे डिवाइड होगा और सेकंड में कैसे डिवाइड होगा। इसमें 10 में पढ़ा कि फर्स्ट में किस तरीके से इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे और इनमें कैसे, इसके चारों रूल इसमें पढ़े। अब सेक्शन 11 से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेक्शन 11 से कैसे हिंदू मेल का और प्रॉपर्टी में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।